हेलो फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है, अति से तो अमृत भी विष बन जाता है। कोई भी हेल्दी हेल्थ प्रोडक्ट को यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमको उससे नुकसान या साइड इफेक्ट्स होने का चांस रहता है। तो आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्दी प्रोडक्ट्स के बारे में जो वैसे तो थोड़ी मात्रा में यदि हम खाते हैं तो फायदा करता है, लेकिन यदि इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आज उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनसे ज़्यादा लेने पर क्या नुकसान हो सकता है इसको भी आपको बताएंगे, ताकि ओवरऑल अवेयरनेस डेवलप हो। लोगों को क्या टेंडेंसी होता है कि ये चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी है, अब आप इसको खाएंगे और बहुत खाएंगे, सिर्फ इसी को खाएंगे। ये टेंडेंसी कई बार नुकसानदायक होती है। यदि एक ही प्रोडक्ट पर या एक ही चीज़ पर ओवर स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फायदे के बदले उल्टा नुकसानदायक हो जाती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के बदले हार्म्स होने लगते हैं। तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो वैसे थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो हेल्दी है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो अनहेल्दी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो है नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स वैसे तो हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं, अमीनो एसिड देते हैं, प्रोटीन देते हैं, फाइबर्स देते हैं। तो सीमित मात्रा में अगर इनको हम लेते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और ओवरऑल रेगुलरली अगर हम इनको लेते हैं तो हेल्थ इससे अच्छी बनती है। लेकिन ये सारी ही चीज़ों में कंपैरेटिवली ऑयल ज़्यादा होता है, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। यदि हम इनको खाने के बदले खाते हैं तो ये हेल्दी है। खाने के साथ में यदि हम बहुत सारे नट्स और बहुत सारे सीड्स को खाने की कोशिश करते हैं, खासकर ऑयली नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को, मूंगफली जैसे नट्स को जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, सीड्स है जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स है, ये वैसे तो हेल्दी है, लेकिन जब हम इनको ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो ये ऑयल ज़्यादा देने लगते हैं हमारी बॉडी को, तो वज़न बढ़ाता है और जब वज़न बढ़ाते हैं तो फिर वज़न से रिलेटेड बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर सीमित मात्रा में ली जाए तो वैसे काफ़ी हेल्दी है, लेकिन जब हम इनको बहुत हेल्दी मान के ओवर खाने लग जाते हैं, सिर्फ इसी पर फोकस करने लग जाते हैं तो ये नुकसानदायक बन जाती है। इसी तरह से फलों का भी है। फल वैसे तो हेल्दी है, सीमित मात्रा में खाने के बदले लिए जाए तो हमको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर देती है, इसलिए ये काफ़ी हेल्दी है। लेकिन जितना विटामिन मिनरल मिलता है उसके बदले हमें शुगर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए यदि हम फलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वज़न बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और हमारी हेल्थ बिगड़ने लग जाती है। कई लोग की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वैसे तो वो अगर आप उनको बोलोगे फल खाने को तो आइडियली उनको 1 या 2 फल खाना चाहिए, अलग अलग तरह के फल को अलग अलग दिन पे खाना चाहिए। लेकिन कई लोग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा खाने की होती है कि एप्पल खाएंगे तो 8-10 एप्पल खा लिए, अगर अमरूद खाना है तो 2-4 एक बार में खा लिए, या तरबूज लाए तो सीधा 2-3 किलो सबने मिलके बहुत सारा अमाउंट में खा लिया, आम लाए तो एक के बाद एक खाते चले गए। तो ये सारे ही फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में अगर लिए जाए तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जब हम इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो जाते हैं। खासकर इनके जूसेस में क्या होता है कि बहुत सारे फलों को मिला के थोड़ा सा जूस बनता है। जैसे कि आप एक बार में वैसे तो 4 या 5 एप्पल आपको खाने को बोला जाए तो आप नहीं खा पाओगे, लेकिन 1 गिलास जूस बनाने के लिए यूजली 4 एप्पल लग जाते हैं। तो अब इसमें आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है और आपके बॉडी में जूस के जो इनसॉल्युबल फाइबर्स है वो तो नहीं जाते हैं, मतलब फलों के अंदर जो रहते हैं थोड़े बहुत सोल्यूबल फाइबर जाते हैं, एक्स्ट्रा चीनी जाता है, फ्रूट के शुगर जाते हैं और सिर्फ पानी जाता है। तो फायदा होने के बदले सिर्फ नुकसान होता है और 4-5 फ्रूट्स में बना हुआ जो शुगर है वो सीधा आपके पेट में चला जाता है और नुकसान करता है, खासकर तब जब हम इसको ऊपर से चीनी और डाल लेते हैं। वैसे ही आम का अगर एक आम खाते तो इतना कैलोरी ज़्यादा बॉडी में नहीं जाता है, लेकिन यदि हम अमरस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आम इकट्ठे लग जाते हैं। और अगर आप एक मैंगो शेक पी लेते हैं या 1 ग्लास भर के या एक बड़ी कटोरी भर के हम अमरस खा लेते हैं तो कई आम का उसमें रस चला जाता है जितना नॉर्मली नहीं खाते होते। और फाइबर वाला जो कंटेंट हम नॉर्मली यूज़ करने वाले थे या फलों को खाते तो बॉडी में अंदर जाता, वो काफ़ी हद तक छान दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो फ़ायदा होने वाली चीज़ें हो जाती है कम, शुगर बढ़ जाता है, कई बार ऊपर से भी शुगर डाल दिया जाता है और खासकर मिल्क शेक अगर बना रहे हैं तो ऊपर से और चीनी डाल दिया जाता है, तो वो पूरा उसको अनहेल्दी बना देता है। और फ्रूट्स उस केसेस में फ़ायदे के लिए जो लिए जाते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं और वजन बढ़ाते हैं। और जब हम इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं हमें फिर समझ में नहीं आता कि हमारी हेल्थ क्यों बिगड़ रही है। इसी तरह से हरी साग सब्जी वैसे तो विटामिन, मिनरल्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, कैलोरी भी कम देती है, ज़्यादा मात्रा में खाने के बदले इनको लेते हैं तो हमको काफ़ी फ़ायदा ये करती है। लेकिन कुछ लोगों में खासकर जिनको किडनी की पथरी का प्रॉब्लम है वहाँ पालक, मेथी वगैरह को ज़्यादा खाने से इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं जो कि किडनी की पथरी का प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं।
ऐसा हर व्यक्ति को होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ व्यक्तियों को ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में ऑक्जेलेट्स अगर बॉडी में जाते हैं तो बॉडी के कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इनको लेते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो बॉडी में हड्डी की थोड़ी कमजोरी हो सकती है या बॉडी में थोड़ी ओवरऑल ऑस्टियोपोरोसिस या इस रिलेटेड वीकनेस हो सकती है। तो ज़्यादा मात्रा में हरी साग सब्जी वैसे तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से ये भी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छी मानने के बावजूद भी सीमित मात्रा में ले तो अच्छा है। इसी तरह जो दालें हैं या लेग्यूम प्रोडक्ट्स हैं ये भी सारे वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इनको आप लेते हैं तो ये पेट में गैस या ब्लोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें फाइटिक एसिड होता है जो कि आयरन का अब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो पेट में आयरन का अब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगा। और कई लोग को इससे पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इसका जो फाइटिक एसिड और लेक्टिन कंटेंट है वो हर एक के पेट को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों का पेट इससे गड़बड़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेना उतना हेल्दी नहीं है जितना सीमित मात्रा में इसको लेना हो सकता है। इसी तरह से सोया प्रोडक्ट्स वैसे तो बहुत हेल्दी है, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन जब हम इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करते हैं तो ये थायराइड के फंक्शन को अफेक्ट करता है, गोइट्रोजन का काम करता है। आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं भी हो तो डेवलप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सोया या सोयाबीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेने से नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा फीमेल हार्मोन्स जैसा इफेक्ट भी रहता है, तो ये कई बार हार्मोनल लेवल्स पे भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में सोया के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हार्मोनल लेवल पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स वैसे तो हेल्दी हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से ये नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन्स वैसे फायदेमंद है, विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको गैस का प्रॉब्लम, डायरिया का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपकी हेल्थ सुधरने के बदले बिगड़ सकती है और आपको फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह से सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं कि नहीं। ड्राई फ्रूट्स के साथ भी यही है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा इसमें होती है। 30 ग्राम से कम यदि दिन भर हम ड्राई फ्रूट को लेते हैं तो उसमें फाइबर और विटामिन मिनरल का जो कंटेंट है वो फायदा करेगा। ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फिर नुकसान करेगा और आपका वजन बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट को लेना बहुत हेल्दी नहीं है। इसी तरह से एवोकाडो के साथ भी यही है। एवोकाडो वैसे तो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस और अच्छा फ्रूट है, इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपको फायदा करेंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, हालांकि इसको ओवर ईट करना उतना ईजी नहीं है क्योंकि बहुत टेस्टी नहीं होता, लेकिन यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और हेल्दी समझ के बार बार खाने की कोशिश करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, तो ये फायदा के बदले नुकसान कर सकता है। क्योंकि जो भी है इसमें ऑयल तो है और वो ऑयल अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड बॉडी के अंदर जाके ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कुछ ना कुछ इफेक्ट ही करता है, बहुत फायदा नहीं करता है। सीमित मात्रा में इसको लेने से आपको फायदा होगा, ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान होगा। आज की लिस्ट बस यहीं तक। इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। हम आपको और एक डिटेल लिस्ट देंगे जिसमें वो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने से फायदा के बदले नुकसान होने लगता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, वीडियोस को रेगुलर देखने का, लाइक करने का, फॉलो करने का, कमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करने की रिक्वेस्ट करूँगा।